पाकिस्तान पेट्रोल की कीमत में खित्ते के तमाम ममालिक से आगे निकल गया। पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे के बाद पाकिस्तान खित्ते का महंगा तरीन मुल्क करार। हुकूमत ने पेट्रोल बम गिराकर भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश को पीछे छोड़ दिया। पाकिस्तान में पेट्रोल 321 रुपये 17 पैसे, श्रीलंका में 293 रुपये फी लीटर है। श्रीलंका में पेट्रोल की कीमत पाकिस्तान के मुकाबले में 28 रुपये कम है। भारत में पेट्रोल की कीमत 94 रुपये 70 पैसे फी लीटर है। बांग्लादेश हालिया महीनों में तारीखी सियासी बहरान से गुजरा, मगर पेट्रोल महंगा नहीं हुआ। खराब हुई है। हम ये बच्चों के लिए रात को जब सहरी पे उठ रहे होते हैं तो ये ख्याल होता है पेट्रोल मिलेगा नहीं। बच्चों की सहरी करें, इफ्तारी करें या बच्चों के लिए चीज़ें परचेज करें। अब 55 रुपये महंगा होना सही होगा कि भाई पैदल ही फिरेंगे फिर बच्चों को लेके जाएंगे। अभी भी ये हाल है। अब ये देख लें कि हमें सवारी जो है वो पहले वाला भी किराया नहीं देती, ठीक है, और अब तो 55 रुपये महंगा हो गया और सवारी बिल्कुल भी आगे वाले किराए से भी हमें कम किराया देती है, ठीक है। कहते हैं ये हम ये कर लें वो कर लें, हर बंदा मजबूर है लेकिन हर चीज़ को कंट्रोल कर रहे हैं। एकदम ये इतना महंगा कैसे हो गया भाई? आवाम के ऊपर तो ये जुल्म ही है ना। रात जो सा 267 रुपये था और एकदम ही इतना रुपये महंगा कहाँ से करेंगे हम? गरीब आदमी है, हमने काम पे जाना होता है, फैक्ट्री में जॉब करते हैं, ठीक है। अब ये बताए पेट्रोल डलवाए या घर का करेंगे? पेट्रोल बम गिराना बंद करो, शहरियों का हुकूमत से मुतालबा। कहते हैं पेट्रोल और मसनूआत की कीमतें बढ़ने से महंगाई का नया तूफान आएगा। हुकूमत झूठ बोलती थी कि पेट्रोल का वाफिर स्टॉक मौजूद है। पेट्रोलियम ज़खायर मौजूद होने के बावजूद कीमतों में इजाफा सिर्फ पेट्रोल हद तक महदूद नहीं रहेगा। पेट्रोल महंगा होने से ज़रूरियात ज़िंदगी की कीमतों में भी खुद ब खुद इजाफा हो जाता है। महंगाई ने पहले कमर तोड़ कर रख दी है। हुकूमत ने मिट्टी के तेल की कीमत में भी तारीखी इजाफा कर दिया। मिट्टी के तेल की कीमत में 130 रुपये 8 पैसे फी लीटर इजाफा। मिट्टी के तेल की कीमत में 318 रुपये 81 पैसे फी लीटर हो गई। इससे कबल मिट्टी के तेल की कीमत 188 रुपये 73 पैसे फी लीटर थी। मिट्टी के तेल की नई कीमत का इतलाक हो गया। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने के आफ्टर शॉक्स, ट्रांसपोर्ट किरायों में इजाफा। महकमा ट्रांसपोर्ट ने ट्रांसपोर्टर से मुशावरत के बाद नया किरायानामा जारी कर दिया। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में 20 से 25% इजाफा हुआ। लाहौर से इस्लामाबाद का इकोनॉमी बस का किराया 2070 रुपये से बढ़कर 2450 रुपये हो गया। लाहौर ता पेशावर किराया 2820 रुपये से बढ़कर 3330 रुपये मुकर्रर। लाहौर से मुल्तान का किराया 1870 रुपये से बढ़कर 2210 रुपये मुकर्रर। ट्रांसपोर्टर्स का कहना था डीजल पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के बाद किरायों में रद्द-बदल नागुज़ीर हो गया। पाकिस्तान रेलवेज ने ट्रेनों के किरायों में इजाफे का ऐलान कर दिया। इकोनॉमी क्लास के किरायों में 5% जबकि एसी क्लासेस के लिए 10% इजाफा। माल गाड़ियों के किरायों में सबसे ज़्यादा 20% इजाफा कर दिया गया। किरायों में इजाफे का इतलाक 9 मार्च से तमाम ट्रेनों पर होगा। पहले से बुकिंग करवाने वाले मुसाफिरों पर नए किरायों का इतलाक नहीं होगा। मुसाफिर ट्रेनों के ऑपरेशनल अखराजात का इजाफी बोझ पाकिस्तान रेलवेज खुद बर्दाश्त करेगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के तामीराती शोबे पर भी असरात। बिल्डिंग मटेरियल की कीमतों में 8 से 15% तक इजाफे का खदशा। सीमेंट के 50 किलो के बैग की कीमत में मजीद 5 से 8% इजाफे का इम्कान है। सरैया 300 से 320 रुपये फी किलो तक पहुँच गया और 10 से 12% इजाफे की पेशगोई की गई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। हालिया आलमी तनाज़ुर में मुल्की मआशी सूरत हाल का जायजा लिया। आलमी सतह पर हालिया कशीदगी और इसके खित्ते पर पड़ने वाले मआशी असरात पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म की मआशी तरक्की, सादगी और बचत पर मबनी लाहे अमल तश्कील देने की हिदायत। कमेटी को आइंदा 48 घंटों में काबिल अमल तजावीज़ पेश करने का हुक्म। पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में 55 रुपये फी लीटर इजाफा नाकाबिले कबूल है। पीपल्स पार्टी इससे मुस्तरद करती है। हुकूमत को फौरी तौर पर पार्लियामेंट को एतमाद में लेना चाहिए। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ का कहना था हुकूमत महंगाई का नया तूफान रोकने के लिए फौरी तौर पर गवर्नेंस मॉनिटरिंग सेल कायम करे।
पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब के जनरल सेक्रेटरी सैयद हसन मुर्तज़ा ने कहा, ईद सर पर है, पहले ही महंगाई ने अवाम की कमर तोड़ कर रखी है, वो पेट्रोल खरीदें या खाना खाएं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फी लीटर 55 रुपये इजाफा अवाम दुश्मनी है। हुकूमत के पास एक माह का जखीरा मौजूद, पुराने स्टॉक पर नई कीमत ली जा रही है। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच ने कहा कि हुकूमत 100 रुपये फी लीटर टैक्स लेने के बजाय अवाम को रिलीफ दे। फरीद पराचा का कहना था, हुकूमत ने पुराने निर्ख पर खरीदे तेल पर इजाफा करके अवाम को धोखा दिया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज मौक़िफ़ अपनाया कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा गैर कानूनी और अवाम दुश्मन इकदाम है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के पास 15 दिन का स्टॉक मौजूद होने के बावजूद कीमतें बढ़ाना गैर कानूनी है। ओगरा और वजारत तवानाई 15 दिन के पेट्रोलियम ज़खायर की तफसीलात अदालत में पेश करें। अदालत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन कलअदम करार दे। इस्तदा पेट्रोल जखीरा अंदोजों के खिलाफ वजीर आला पंजाब का नोटिस, मसनूई किल्लत पैदा करने वाले अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। मुलविस पंप्स फौरी सील लाइसेंस मनसूख होंगे। पेट्रोलियम मसनूआत के जखीरा अंदोजों और मुनाफाखोरों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन का आगाज। वजीर आला की पेरा को जखीरा अंदोजों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की हिदायत। पंजाब हुकूमत का मास ट्रांजिट के किराए फौरी तौर पर ना बढ़ाने का फैसला। शहरियों को रिलीफ देने के लिए सरकारी ट्रांसपोर्ट के किराए बरकरार रखे जाएंगे। मेट्रो बस शाहदरा से गजोमता रूट का किराया बदस्तूर 40 रुपये बरकरार रखने का फैसला। स्पीडो बस सर्विस के किराए भी 20 से 25 रुपये तक बरकरार रखने का फैसला। रिंग रोड करोल घाटी के करीब ट्रैफिक हादसा, तेज रफ्तार कार ने खातून और बच्ची को कुचल डाला। हादसे में खातून और बच्ची मौका पर जान की बाजी हार गई। तर्जुमान रेस्क्यू के मुताबिक जाँ भाग होने वालों में 35 साला शहनाज नदीम और 8 साला नामरों बच्ची शामिल। पुलिस ने लाशों को तहवील में लेकर कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया। स्कूलों में सालाना इम्तिहानात की डेट शीट में तब्दीली। महकमा स्कूल एजुकेशन ने तरमीम शुदा डेट शीट दोबारा जारी कर दी। 5वीं जमात तक इम्तिहान ईद से कबल ले लिया जाएगा। सालाना इम्तिहानात का आगाज 9 मार्च से होगा। सिर्फ मिडिल जमात के आखिरी 2 पेपर्स ईद के बाद होंगे। महकमा स्कूल एजुकेशन में स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट यूनिट बनाने का फैसला। 73 करोड़ 29 लाख रुपए की लागत से बनने वाला मंसूबा जून 2028 तक मुकम्मल होगा। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट यूनिट तरक्याती मंसूबों की मॉनिटरिंग और शफाफियत को यकीनी बनाएगा। मॉनिटरिंग के लिए मसनूई ज़हानत और डिजिटल डैशबोर्ड्स का इस्तेमाल किया जाएगा। स्कूल मैनेजमेंट कमेटियों के जरिए मकामी सतह पर मंसूबों की निगरानी मुमकिन बनाई जाएगी।